मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रतापगढ़ में कानपुर में तैनात दरोगा की मां से लूट के इरादे से घर में घुसे लुटेरों ने विरोध करने पर सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतार दिया मौत के घाट। हत्या के बाद लुटेरे फरार हो गए। हल्ला गुहार होने पर ग्रामीणों की मदद से परिजन लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोहडोर थाना के लौली पोख्ता खाम की घटना। प्रतापगढ़ के कोहडोर थाना इलाके के लौली पोख्ता खाम गांव के रहने वाले मोहित यादव कानपुर के नजीराबाद थाने में तैनात हैं। उनकी पत्नी टीचर है, जो अपनी सास रानी देवी के साथ घर पर रहती हैं। बीती रात चोरी की नीयत से घुसे 4 लोग घटना को अंजाम दे रहे थे। एक लुटेरा रानी देवी के बिस्तर के पास मौजूद था। आहट पाकर रानी देवी जाग गई और पास खड़े व्यक्ति को देख मामला समझते ही उस लुटेरे से भिड़ गई। तब तक दूसरे कमरे में सो रही बहू भी जाग गई और भागकर सास के पास पहुंच गई। देखा तो गांव का ही मनीराज यादव कुल्हाड़ी से सर पर हमला कर रहा था। बहू को देख 4 लोग भागे, जिसमें से 2 मृतका की बहू ने पहचान लिया। हत्यारे मनीराज यादव व उनका भाई गांव के ही रहने वाले हैं, जिन्हें पहचान लिया, लेकिन 2 अन्य लोगों को वह नहीं पहचान सकी। इस बाबत पुलिस को तहरीर बहू शिका यादव पुलिस को तहरीर दी है। मां की हत्या की सूचना मिलते कानपुर में तैनात दरोगा मोहित यादव भागकर घर में घुस गया। पोस्टमार्टम हाउस पर जानकारी देते हुए दरोगा मोहित यादव ने बताया कि उसकी पत्नी व एक मासूम बेटी के साथ मां रानी देवी गांव के मकान में रहती थी, जबकि मोहित के 2 भाई सेना के जवान हैं। बड़ा भाई जयसिंह जयपुर में तैनात है, जबकि छोटा भाई नरसिंह गुवाहाटी में तैनात है। मृतक आवास पर मोहित की मां व उनकी पत्नी मासूम बेटी के साथ ही रहती थी। सोमवार की रात लगभग 3 बजे मकान में चोरी के इरादे से घुसे बदमाशों ने हजारों रुपए का उपकरण सहित अन्य सामान समेत लिया था। खटपट की आवाज पर नींद से मोहित की मां रानी देवी जाग और विरोध करने लगी, जिस पर हमला कर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। आपकी माता जी का जो है गला काट कर हत्या की गई, तो क्या है मामला? जब ये चोरी की नीयत से घर में गए थे लड़के गांव के, और इस कमरे में लूटपाट कर रहे थे, उसी से अटैच बाथरूम था। तो माता जी सुबह के टाइम उठ करने गई होंगी, तो देख ली, पहचान ली चक्कर में माता जी। तो आप कहाँ पे थे? आप दारोगा भी हैं, तो जो है आपने इसकी कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई। तो और भाई क्या करते हैं? उनसे बड़े वाले भी आर्मी में है, छोटे वाले भी उनसे आर्मी में, छोटा है उनसे आर्मी में, दोनों। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत थाने में दी? हाँ, पुलिस। तो क्या पकड़े गए हैं? हाँ, पकड़े गए हैं। कितने लोग पकड़े गए? 2 पकड़े गए, नामजद थे, दोनों पकड़े गए। माता जी क्या नाम था आपका? रानी देवी नाम था। आपका क्या नाम? मोहित। किसके साथ रहती थी माता जी? मेरी पत्नी रहती थी, प्राइमरी टीचर है, उनके साथ दोनों। कितने बजे घटना है? रात लगभग 2:30 से 3 के बीच। मोहित सिंह यादव पीड़ित बेटा। इस हृदय विदारक घटना की सूचना के बाद एसओ कोहडोर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर घटना पर पहुंचे। इस हृदय विदारक घटना की सूचना के बाद एसओ कोहडोर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की बाबत जानकारी जुटाने के साथ शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण को भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी लावल शक्कर के साथ पहुंच गए और महतो को आवश्यक निर्देश के साथ पीड़ित दरोगा को ढांढस बंधाया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक सतपाल एंटिल ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों धरपकड़ के 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि कोहडोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक महिला की हत्या हुई है, जिसके संबंध में थाना प्रभारी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो इसमें जांच में ये आया कि एक नशे में युवक घर में चोरी के उद्देश्य से घुसा था और उसके द्वारा घटना कारित की गई, और उक्त क्रम में महिला के द्वारा जब वो जाग गई तो उसके द्वारा विरोध किया गया और कुल्हाड़ी से अटैक करके उसको गंभीर तरह से घायल किया गया। दौरान इलाज अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कितनी टीम गठित की गई है और क्या वो मृतका का बेटा थानेदार है? देखिए, इसमें 3 टीमों का सुबह गठन किया गया था, जिसमें हमारी सर्विलांस की, थाना कोहडोर की एसओजी की टीम थी और इनमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। కాఫీకి వెళ్దామా? ఓకేనా? हेलो 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 बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बेटो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड। चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। Transgenders, better known as Hijras in India, are not like their counterparts elsewhere in the world. Indians consider them sacred, touched by God. Their blessings are auspicious and generally accompanied by their signature clapping. They are often invited to bless newborns and newlyweds. In fact, most Hijras make their living by exchanging blessings for cash at traffic signals. With the help of Hijras,
we wanted to educate reckless motorists about a very basic safety procedure they constantly ignored. कृपया ध्यान दीजिए। अटेंशन प्लीज। अगर पायलट के जैसे गाड़ी चला रहे हो तो पायलट के जैसा सेफ्टी भी चाहिए। तेरी गाड़ी में ऑक्सीजन मास्क नहीं है, कुर्सी के नीचे लाइफ जैकेट नहीं है, मगर सीट बेल्ट तो है, तो पहना क्यों नहीं रे? मैं सिखा दूं क्या? इधर से बेल्ट ले लो और अपने बॉडी के सामने से खींचो और जांघों के बाजू में ऐसा फिट कर लो। जब तक क्लिक नहीं सुनाई दे, इतना गोरा गोरा मुंह एक्सीडेंट के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ए नॉटी गर्ल, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल दे सीट बेल्ट ऐसा पहनने का। ए चिकना माल, वीडियो मत ले, सीट बेल्ट लगा। सीट बेल्ट पहनो, दुआ ले लो।